नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबा करिए। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आई कांट सी द नंबर्स। जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं सभी से ये विनती करूंगी कि जितने भी लोग जुड़े हैं सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो आपको खबरें डिटेल में ऑल्टरनेट मीडिया पे मिलती है वो बाकी कहाँ मिलती है। एनीवेज, ऑन अ स्वीटर नोट, भगवंत मान ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना, बेटा एक नंबरी बाप 10 नंबरी, कुछ वैसी सी कहानी निकल निकल कर आ रही है। पता चलता है कि केजरीवाल तो यहाँ पर जो दिल्ली में खिला ही रहे थे बहुत सारे गोलगप्पे लोगों को, उससे भी बड़े गोलगप्पे आजकल पंजाब सरकार में भगवंत मान खिलाने पर लग गए हैं। आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो ऐसा होगा, और उससे भी बड़े देखिए, आज 3 से 4 मेन मुद्दे हैं जो हम कवर करेंगे फास्ट फॉरवर्ड वे में। भगवंत मान की सरकार क्या कह रही है, आईएएस लॉबी का क्या हुआ, और उसके अलावा राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं, एंड द फोर्थ पॉइंट इज, वो मैं आशीष भाई पे छोड़ूंगी। सारी बातें अभी बता दूंगी तो आप अंत तक कैसे देखेंगे। आशीष भाई, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आज हम कुछ ऐसी खबरें रिवील करने के लिए आपकी सभी ऑडियंस के बीच में आए हैं जो डेफिनेटली आज उनके रोंगटे खड़ी कर देंगी, क्योंकि हर बार हम आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं तो इतना तो आपके ऑडियंस समझ जाते हैं कि फिर कुछ ना कुछ घोटाला कर दिया लगता है। आज फिर से आशीष जी और गायत्री जी आ गए। लेकिन आज गायत्री जी जो मैं खुलासा करने वाला हूं ना, आप समझते हैं कि हमारा इंटेलेक्चुअल सेल जो है हमारी सोसाइटी का, वो आईएएस लॉबी माना जाता है, द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। और अगर उस आईएएस लॉबी विच इज कंसिडर्ड द क्रीम ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊपर आईएएस लॉबी होती है, उस आईएएस लॉबी के प्रेसिडेंट अगर किसी स्टेट के हैं, यानी कि पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गुरदेव सिंह धाम जी अगर ये कहते हैं कि पंजाब सरकार बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट कर रही है and they are adopting an extortionist attitude, तो ये अपने आप में किसी के लिए भी रोंगटे खड़े करने वाली बात है। एक्सटॉर्शनिस्ट एटीट्यूड, वो भी एक सरकार के लिए, और वो भी कौन कह रहा है, आईएएस लॉबी का प्रेसिडेंट। ऐसा तो क्या हो गया। ये जब मैंने भी सुना तो मेरे भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई। आपके ऑडियंस भी इस समय उसी माइंड ऑफ सेट ऑफ माइंड में होंगे कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ उससे पहले ये और बता दूं, उनकी जिज्ञासा और बढ़ा दूं कि शिरोमणि अकाली दल के जो प्रेसिडेंट हैं सुखबीर सिंह बादल, उनका कहना है कि पंजाब सरकार फिर से एक और घोटाले की तरफ बढ़ चली थी, जिसको हमने रोकने का प्रयास किया है। और इस बार ये घोटाला था 1,000 करोड़ का घोटाला। अब ये 1,000 करोड़ पता नहीं कहां से ऐसा ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं कि आखिर पैसा कहां से जनरेट हो, पैसा कहां से निकले, किन तिलों से तेल निकलेगा, वो तिल साम दाम दंड भेद से कैसे भी खोज के ले आती है आप सरकार, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो। गायत्री जी, आपके ऑडियंस अब सुनने के लिए बेकरार होंगे कि असल में मुद्दा क्या है। मुद्दा थोड़ा ट्विस्टेड है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके लिए पेशेंटली उनको मुझे 5 से 10 मिनट सुनना पड़ेगा कि तब हम इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि आखिर ये सारी कहानी है क्या। ये सारा बवाल कब शुरू हुआ गायत्री जी? ये सारा बवाल शुरू हुआ 10 अगस्त 2023 को, जब स्टेट गवर्नमेंट यानी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई। नोटिफिकेशन क्या था कि जितने भी पंचायत हैं पूरे पंजाब के अंदर, उन सभी को और उनके साथ जिला परिषद को और पंचायत समिति को, सबको हम टाइम से पहले डिसॉल्व कर रहे हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन लाके उनका समय खत्म होने से 6 महीने पहले। क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि जो पंचायत है उनका समय खत्म हो रहा था 31 दिसंबर 2023 को, और उसके अलावा जो जिला परिषद और पंचायत समिति है उनका समय खत्म हो रहा था नवंबर में, 25 नवंबर एग्जैक्टली, वो 31 दिसंबर या 25 नवंबर। लेकिन इससे पहले ही 10 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा कि इन सबको डिसॉल्व कर दिया गया है। सब हैरान परेशान, क्योंकि जब ये पंचायत इलेक्शन से ही तो शुरू होती है कॉर्पोरेट इलेक्शन की नींव, कॉर्पोरेट इलेक्शन से शुरू होती है एमएलए इलेक्शन की, फिर एमपी इलेक्शन की। तो अभी जब सिर पे 2024 खड़ा है, उससे पहले इस तरह का 6 महीने पहले कोई स्टेप उठाना, ऑपोजिशन, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, एवरीबॉडी वाज रेटल्ड कि ये हुआ क्या। तो सब लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करनी शुरू कर दी कि भाई ये आप ये नाटक क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, कुछ आपने बताया नहीं, ऑल पार्टी मीट की नहीं, कुछ डिस्कस किया नहीं, ऐसा तो क्या हो गया। और गायत्री जी, आपको जान के हैरानी होगी कि ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था।
इसलिए छोटा मोटा डिसीजन नहीं था कि सिर्फ पंजाब सरकार के अंतर्गत जो पंचायत आती हैं वो 13,241 13,241 पंचायत आती हैं जिनको इन अ गो आपने डिसॉल्व कर दिया। 22 जिला परिषद आती हैं एंड 152 पंचायत समिति आती है। एक ही गो में आप सबको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो एक तरह से कुछ इमरजेंसी रूल लगाने जैसा है। ऐसा क्या हो गया? और इसके ऊपर जब किसी को कोई जवाब सरकार से नहीं मिला तो आखिरकार गुरमीत सिंह जी ने एक पीएलआई जो चैलेंज करते हुए इस नोटिफिकेशन को डाली कि भाई ये, अब आप सोचेंगे गुरमीत सिंह जी कौन है, मैं वो भी बता देता हूं। शिरोमणि अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी हैं गुरजीत सिंह जी। उन्होंने एक इसके अगेंस्ट एक पीएलआई कोर्ट में डाल दी, हाई कोर्ट में, कि भाई ये ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है और हमें लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है, हम इसको चैलेंज करते हैं। और फिर उनका देखे देखी पंचायत मेंबर्स भी बहुत सारे आ गए और उन्होंने भी अलग अलग पिटीशंस डाल दी। ये बात ठहरी 17 अगस्त 2023 की, यानी ये 7 दिन बीतने के बाद, सारा होमवर्क करने के बाद ये डाली गई। कोर्ट ने ऑर्डर अपना पास कर दिया कि ठीक है भाई, हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और दोनों पक्षों की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हो गई। आप हैरान होंगे, हाई कोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू हुई गायत्री जी, तो जब आप सरकार से पूछा गया कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब पता है क्या था? डेमोक्रेसी बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें करना जरूरी लग रहा है। तो उनसे पूछा कोर्ट ने कि क्या आपको कोई दंगे के आसार लग रहे हैं, कोई सिविल वॉर के हालात लग रहे हैं, 6 महीने बाद करने में क्या दिक्कत क्या है कि आप इसको 6 महीने प्रीपोन कर रहे हो? कोई जवाब नहीं था, कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब था ही नहीं। जबकि उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल एजी विनोद घई साहब इस केस को कंटेस्ट कर रहे थे। कई घंटे तक वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रविशंकर झा जी को बेतुकी बातों से कन्विंस करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स थी नहीं कि आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं। तो आखिरकार जब उनके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थी तो कोर्ट ने आड़े हाथ लिया उनको, और अल्टीमेटली उनको अपनी ही जो एक रेजोल्यूशन निकाली थी उस रेजोल्यूशन पे फिर से आम आदमी सरकार को एक और यू टर्न लेते हुए, जिसको बोलते हैं ना, बहुत गंदी भाषा है लेकिन आम भाषा है, थूक के चाटने वाली बात, कि अपनी ही एक रेजोल्यूशन पास करके आप उसको फिर से वापस ले रहे हो। ऐसे यू टर्न आम आदमी सरकार बहुत बार ले चुकी है और बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट का ये मुद्दा था उनके लिए, क्योंकि 13,241 पंचायत को आप डिसॉल्व कर रहे हो बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के, और जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप अगल बगल झांकने लगते हो और फिर आप कहते हो ठीक है जी हम इसको वापस ले लेंगे। तो कोर्ट इनसे पूछता है कि आप वापस क्यों ले रहे हो, अब वापस ले क्यों रहे हो, अब क्या हो गया? तो कहते हैं जी हमें अभी ये पता चला है कि फ्लड की वजह से हमारे बहुत सारे एरियाज में अभी डेवलपमेंट काम रुका हुआ है, तो ऐसे में हमें मैन पावर नहीं मिल पाएगी जल्दी इलेक्शन करने के लिए, इसलिए अब हम इसको वापस लेना चाहते हैं। यानी आपने बिना अपनी मैन पावर की अवेलेबिलिटी चेक किए इतनी हेस्ट में ये डिसीजन ले लिया कि आप 13,500 पंचायतों को डिसॉल्व कर दोगे, 22 जिला परिषद को डिसॉल्व कर दोगे और 152 पंचायत समितियों को डिसॉल्व कर दोगे। क्या आपकी गवर्नेंस है? क्या आपका कोऑर्डिनेशन है? खैर एनी हाउ, वहां तो इनको, जिसको बोलते हैं, बहुत ही अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी हाई कोर्ट में। और ये सारा का सारा जो बात ठहरी गायत्री जी, ये बात थी 31 अगस्त 2023 की, अभी जो थर्सडे गया, मुश्किल से 3 दिन पहले, राइट? जैसे ही हाई कोर्ट में इन्होंने ये अपना जवाब दाखिल किया कि भाई हम सारा कुछ वापस ले लेंगे, जो जो चेंजेस हुए हैं इन 15-20 दिन में इनको वापस ले लेंगे, इमीडिएटली अब स्टोरी शुरू होती है गायत्री जी। गलती किसकी हो सकती थी? सीएम मान की। आपको क्या लगता है चीफ मिनिस्टर की परमिशन के बिना इतनी सारी 13,500 पंचायतों को डिसॉल्व कर दिया जाएगा 6 महीने पहले? क्या इसके ऊपर कैबिनेट नहीं बैठा होगा? क्या इसके ऊपर इन्होंने सीएम की अप्रूवल नहीं ली होगी? दूसरा, जो इनकी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर है लालजीत सिंह, क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती है? लेकिन इन दोनों की जवाबदेही को दरकिनार करते हुए इन्होंने गाज किस पे गिराई? विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ देयर रिप्लाई इन हाई कोर्ट इन्होंने 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। नॉर्मली आईएएस ऑफिसर्स तक तो बात आती नहीं, अगर आए तो उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, फिर भी बात ना बने तो ट्रांसफर किया जाता है। और ऐसा क्या हो गया 2 घंटे के अंदर कि अचानक उनको सस्पेंड कर दिया गया?
और आईएएस ऑफिसर भी कोई छोटे मोटे आईएएस ऑफिसर नहीं गायत्री जी, क्योंकि ये सस्पेंशन ऑर्डर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा जी ने खुद दिया। अब चीफ सेक्रेटरी सस्पेंशन ऑर्डर दे रहा है तो किसी बड़े अफसर का ही दे रहा होगा, और वो बड़ा अफसर जो था वो दो बड़े अफसर हैं गायत्री जी, जो आपके ऑडियंस को जानने में इंटरेस्ट होगा। एक तो 1994 आईएएस बैच के ऑफिसर हैं धीरेन्द्र कुमार, और इनकी पोस्ट पता है क्या है? ये हम बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत जो डिपार्टमेंट है उसकी, उसके अंदर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिनको चीफ सेक्रेटरी सस्पेंड कर रहा है। इतना ऊंचा ऑफिसर दूसरे इतने ऑफिसर को बिना शो कॉज नोटिस के सस्पेंड कर रहा है। और दूसरा 2009 बैच के ऑफिसर हैं गुरप्रीत सिंह, और वो डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, उनको भी इमीडिएटली विद इन 3 आवर्स सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको जान के ऑडियंस को हैरानी होगी कि पहले वाले जो 1994 धीरेन्द्र कुमार है ना, वो तो इस समय डेनमार्क में ट्रेनिंग ले रहे हैं सरकारी पैसे पे। वो इंडिया में भी नहीं है, वो पंजाब में भी नहीं है, लेकिन उनके आने तक का इंतजार नहीं किया गया, इमीडिएटली उनको सस्पेंड कर दिया गया। और उनको सस्पेंड किया गया अंडर रूल 3 सब आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन सर्विसेज डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1969। जब ये रिपोर्टर्स को पता चला तो बहुत से रिपोर्टर अलग अलग आईएएस लॉबी में अपने अपने कॉन्टेक्ट्स ढूंढते हुए पहुंचे, एंड ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिसिटी कुछ लोगों ने, आईएएस लॉबी के टॉप लोगों ने कंफर्म किया कि जी पक्की बात है, ये एकदम बेतुकी बात है गवर्नमेंट की। क्योंकि आप खुद सोच के देखिएगा, पंचायत को डिसॉल्व करने का डिसीजन क्या कोई आईएएस ऑफिसर ले सकता है? क्या उस डिसीजन के ऊपर साइन आईएएस ऑफिसर कर सकता है? आईएएस ऑफिसर तो सिर्फ एग्जीक्यूटर है, डिसीजन लेना तो एक कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है। हम लोग तो सिर्फ उनकी नौकरी बजाते हैं। और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर हम उनके हां में हां ना मिलाएं तो फिर हम कहां ट्रांसफर करके फेंक दिए जाएंगे। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, डर हमको भी लगता है साहब। अब ये सोच के देखिए क्या माहौल आम आदमी सरकार ने आईएएस लॉबी के ऑफिसर्स के साथ वहां पे मचा के रखा हुआ है कि आप गलती करो, आप कालाकांडी करो, आप बेतुके डिसीजंस लो, और जब फंस जाओ तो वहां पे कोर्ट में आप यू टर्न ले लो और सारा का सारा इल्जाम आईएएस ऑफिसर्स की लॉबी के ऊपर डाल दो, दो ऑफिसर्स के ऊपर। और इसके ऊपर आईएएस लॉबी फिर से एक बार तन गई है मान सरकार के अगेंस्ट। जब मैंने शब्द कहा ना फिर से तन गई है, तो शायद आपके ऑडियंस के दिमाग में आएगा या डॉक्टर हना फिर से तन गई है मतलब क्या इससे पहले भी कुछ हुआ था? जी हां गायत्री जी, अभी कुछ ही दिन बीते हैं। बात ठहरी जनवरी 2023 की। जनवरी 2023 में इन्होंने क्या किया था? वही आईएएस ऑफिसर्स को अपने हिसाब से चलवाने के लिए उनके पीछे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को छोड़ दिया था। ये वही स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है जो कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के पीछे पड़ जाती है, ये वही है जो कभी अलग अलग नेताओं को हैरेस करती है, और इस बार तो इसने आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स को टारगेट शुरू कर दिया। पीसीएस जो नहीं समझते आपके ऑडियंस, वो पंजाब सिविल सर्विस ऑफिसर होते हैं जो पीसीएस ऑफिसर हैं, और आईएएस लॉबी तो आप समझते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया, जनवरी 2023 में ये इन लोगों को टारगेट करने के लिए स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को इनके पीछे लगा दिया, और इसके अगेंस्ट ये पूरी लॉबी ने कंटेस्ट किया। 70 आईएएस ऑफिसर गायत्री जी और 35 पीसीएस मिलके भगवंत मान से मिलने गए और उनके सामने अपना दुखड़ा रोया। क्यों? क्योंकि जब आईएएस ऑफिसर्स वहां मिले, क्योंकि नीलिमा सिंह के ऊपर एफआईआर कर दी थी, और वहीं पे दूसरी तरफ पीसीएस ऑफिसर्स एक हफ्ते की छुट्टी पे चले गए। उन्होंने मतलब एक स्ट्राइक सी कर दी कि एक हफ्ते की छुट्टी पे पूरा कैडर चला गया प्रोटेस्ट करने के लिए, और जो वहां के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो तो मास लीव पे चले गए। अब सोच के देखिएगा, इस लेवल के ऑफिसर्स जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, वो हैरेस फील कर रहे हैं खुद को, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें हमारा काम नहीं करने दिया जा रहा, अगर हम इनके हिसाब से काम नहीं करते हैं तो हमारे पीछे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो लगा देते हैं। और उसके ऊपर जाके गुरदेव सिंह धाम जो कि पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, इट इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल एंड इन एन एक्सटॉर्शनिस्ट मैनर। ये दो शब्द अपने आप में इतने अहम है ना गायत्री जी, क्योंकि एक्सटॉर्शन में क्या होता है भाई, या तो आप हमारे हिसाब से काम करो
नहीं तो हम फिर देखो, फिर जो हम करेंगे फिर उसका भुगतान भुगतो। यानी धमकाने वाला काम, अराजकता वाला काम, वो जो डीएनए आपका हम हर स्टेट में देख रहे हैं, भाई माई वे और हाईवे, ट्रंप वाली फिलॉसफी पे चलते हुए, किसी सरकार को कुछ नहीं समझना, किसी सेंटर को कुछ नहीं समझना, किसी एलजी को कुछ नहीं समझना, किसी कानून से हम बंधे हैं ऐसा ना मानते हुए हम ही कानून हैं। आपने देखा ना दिल्ली में भी असेंबली के अंदर जब ये बोलते हैं कि हम दिल्ली के राजा हैं, एलजी कौन है, किसका एलजी, कौन एलजी। और पंजाब में भी गवर्नर के साथ कितनी इनकी टसल होती रही है, पास्ट में हमने कई सेशंस में कवर किया है। और गायत्री जी, पंजाब के जो बीजेपी चीफ है ना, सुनील जाखड़ जी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये जो सारा नाटक चल रहा है ना यहाँ पे, ये नाटक इसलिए चल रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इलेक्टेड सीएम के बीच में और सुपर सीएम के बीच में। सुपर सीएम वो जो दिल्ली से बैठ के पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं रिमोट से, यानी कौन, द मफलर मैन, हम सब जानते हैं हम किनकी बात कर रहे हैं। और इलेक्टेड कौन, भगवंत मान। तो मफलर मैन एंड भगवंत मान, इन दोनों के बीच का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, ये करते करते आज पंजाब की ये हालत आ गई है। हमने थोड़े दिन पहले वो भी कवर किया था जब पुलिस थाने कब्जे में कर लिए गए थे, हमने वो भी कवर किया था जब सरकारी शराब की दुकानों पे ही ड्रग्स मिलने लगी थी, केमिस्ट शॉप्स पे ही ड्रग मिलने लगी थी। ये सब चीजें पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खत्म होने की निशानी पे खड़े हैं। हमने वो भी कवर किया था जब गवर्नर ने ओपन लेटर मान को लिख दिया था कि मैं प्रेसिडेंट रूल लगा दूंगा। ये सारे के सारे वीडियोस आपके चैनल पे कवर किए जा चुके हैं। तो आपके जो ऑडियंस ने इनको नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको स्क्रॉल करके देखें या आप डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दें ताकि वो इससे कोरिलेट कर पाए कि आखिर पंजाब में इस समय हो क्या रहा है। वो भी तब जबकि एक बॉर्डर स्टेट है, वो भी तब जबकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ज्यादा किसी और स्टेट से ज्यादा जरूरत है। तो वहां पे इस समय, और गायत्री जी सबसे बड़ी बात, जब कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा कि आखिर इन्होंने किया क्यों, तो ऐसे में धमाका फोड़ा शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल ने, जिन्होंने ये कहा कि ये सारा का सारा प्रचंड जो रचा गया था, ये सारा का सारा जो कालाकाटी किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि 1,000 करोड़ जो पंचायती राज का फंड है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की नजर थी कि कैसे उस 1,000 करोड़ को हम वहां से गायब करके अपने तरीके से अपकमिंग इलेक्शन में कैसे यूज करें। वो है या नहीं है, वो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बट आज की डेट में आईएएस लॉबी बिल्कुल दो दो हाथ करने को तैयार बैठी है मान सरकार के साथ। और वही दिल्ली जैसी सिचुएशन वहां बनती नजर आ रही है कि ना आपकी एलजी से बनेगी, ना पीएम से बनेगी, ना ब्यूरोक्रेट से बनेगी। तो आखिर आप सरकार चलाओगे तो चलाओगे कैसे? आप सिर्फ अपनी मनमानी करते हुए। और यही तो वजह है, यहां दिल्ली में भी जब इतना बवाल हुआ था, जो बिल पास हुआ, अभी ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट हुआ, तभी भी यही मुद्दा था कि ये सर्विसेज पे, ट्रांसफर पे, सब पे अपना कंट्रोल चाहते थे ताकि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, ग्रेड 1 ऑफिसर्स हैं, ये हमारे हिसाब से काम करें। और पंजाब में भी इस समय वही सब होता हमें दिखाई दे रहा है। गायत्री जी, सच में बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है जिस तरीके से इस समय गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखते हुए अराजकता की सरकार, मान सरकार वहां पे चलने का प्रयास कर रही है। ये सच में हम सबके लिए, खासकर पंजाब वालों के लिए सोचने का विषय है कि दिल्ली की हालत देखने के बाद भी मेरे पंजाब के भाइयों ने आखिर किया तो किया क्या। ओवर टू यू गायत्री जी। दिस इज नॉट समथिंग जिससे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज या शॉक्ड हूँ। अगर आप देखिए हर जगह, जहां जहां मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, चेला एक नंबरी, पाप एक नंबरी, बेटा 10 नंबरी, कुछ वही सी कहानी है। अरविंद केजरीवाल का सबको रिकॉर्ड पता है, शीश महल, दिल्ली लिकर स्कैम, बस घोटाला, वाटर घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। कांग्रेस को भी लगता है ये पीछे छोड़ने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उसी उसी के मद्देनजर तो भगवंत मान ने कहा, भैया वो जो फ्लाइट लेकर जाता हूँ हर जगह, तो उसका पैसा कहाँ से निकलेगा, कहीं से तो निकालना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे पंजाब गवर्नमेंट वाज नॉट मच इन प्रॉफिट्स, और जिस तरीके से इनकी फ्री बाइज चल रही थी वो ज्यादा दिन चलने वाली है नहीं। सो ऑब्वियसली दिस वाज एक्सपेक्टेड। और एक चीज बड़ी सरप्राइज करती है मुझे आशीष जी, आई डोंट नो हाउ कम, बट दे ऑलवेज, इनको हमेशा रास्ता मिल जाता है कहीं ना कहीं। अब जैसे ये 1,000 करोड़ रुपए किसी के दिमाग में नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कवर किया कि इस तरीके से ये पहले इलेक्शन करा रहे, बट नोबडी न्यू दैट देयर इज अ एलिमेंट ऑफ मनी आल्सो। ये पहले क्यों कवर कराना चाह रहे थे, आखिर रीजन क्या था, लोगों को समझ नहीं आया। तो अब वही आगे मैंने से, बताया ना जी। हाँ, जी बहुत मैंने लोगों वही को गायत्री समझ जी नहीं बताया। आई।
कि जहां पे भी चींटी आती है समझ लो कहीं ना कहीं मीठा तो छूटा रह गया है। फिर चाहे वो रसगुल्ला हो, बर्फी हो, चीनी हो, शक्कर हो, चींटी आएगी तो मतलब मीठा कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। तो जहां पे भी आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी पावर में है, वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा हर इनके चीज के अंदर मनी 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 हर जगह दिखेगी। कोई भी इनका स्कैम उठा के देख लीजिएगा, वो हर जगह मनी से इन्वॉल्व है। इसने अपने लोगों को नौकरी पे लगवाया, एलजी ने निकाला ऐसे 140 लोगों को, वहां पे भी लाख लाख रुपया तनख्वाहें दी जा रही थी। अपने लोगों को नौकरी पे लगाया, रेड लाइट पे ग्रीन लाइट रेड लाइट करने के लिए उनको भी पैसे दिए जा रहे थे। जहां जहां पे ये इन्वॉल्व हैं, हर जगह, चाहे वो पैनिक बटन स्कैम हो, चाहे वो लिक्वर गेट स्कैम हो, हर जगह इनका सीबीआई के साथ ईडी का कंजंक्शन निकल के आता है। और मुझे लगता है अभी मोदी जी ने, जो हमने ये टॉपिकल भी कवर किया था थोड़े दिन पहले, जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाने का एक अलग पूरा तैयार किया है खांचा, जो ईडी और सीबीआई दोनों को एक साथ देखेगा, वो शायद इसीलिए कि बहुत सारे केसेस में आजकल जहां पे सीबीआई है वहां ईडी जुड़ जाता है, जहां ईडी है वहां सीबीआई जुड़ जाता है, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से घोलमोल होके करप्शन कर रहे हैं। और पैसे की भूख इनकी किसी तरीके खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ना इनकी, चाइना की तरह कि और बढ़ जाएं और बढ़ जाएं और बढ़ जाएं, ऑब्वियसली उसके लिए फाइनेंस तो चाहिए, और सही तरीके से लेजिटिमेट तरीके से नहीं आएगा तो कोई और तरीके रूट कर लेंगे। और ये इस चीज के माहिर हैं कि कैसे पैसे को मिंट किया जाए, कैसे पैसे को पॉकेट्स चेंज कराई जाए, इस चीज में इनको महारत है। ये पिछले बहुत सारे स्कैम्स में हम देख चुके हैं। जी, थैंक यू सो मच आशीष भाई। जाने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगी एंड ये जब मैं दिखा रही हूँ तो मेरा मतलब दिमाग में यही आता है कि क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर दुनिया में कोई चीज हो सकती है? ये मेरे मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं वो पॉइंट दोबारा दिखाना चाहूंगी अगर मिस हो गया है तो। Nobody even bothers to greet भगवंत मान। वो इनके सीरियसली ऑफिशियल ड्राइवर बनकर चल रहे हैं। मतलब आप इतने बड़े कैसे हो सकते हो कि जहां आपकी इज्जत ना हो वहां पर आप किसी के ड्राइवर बनकर घूम रहे हैं? दिस इज रियली वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब एक होता है ना, कहते हैं कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, समथिंग ऑफ दैट। मतलब आई बिलीव इन दैट एंड दिस इज कि आपको लोग पूछ नहीं रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका आदर नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी आप उनके पीछे 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 लग्गू भग्गू की तरह घूम रहे हैं। सो आई हैव माई सिंपथीज। और सीख रहे हैं, केजरीवाल आफ्टर ऑल गुरु हैं तो ये सीखने की कोशिश कर ही रहे हैं उनसे। देखते हैं आगे आगे समय क्या क्या गुल खिलाता है। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, बी माई गेस्ट। लेट्स शेयर द इन्फॉर्मेशन दैट वी पीपल हैव। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।